हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर का 5th वीडियो यानी कि पार्ट 5। ठीक है, इससे पहले हम 4 पार्ट तक पढ़ चुके थे और जितना भी प्रश्न आए होंगे आप देख चुके हैं, आशा है ना। आप बना भी चुके होंगे प्रश्न को और आपको पता चल गया होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन है। दोस्तों आज हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन 5th पार्ट में दोस्तों, उससे थोड़ा सा बड़ा लेवल का करेंगे, ताकि जिस जिस लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, मेहनत करके उस प्रश्न को निचोड़ करके यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, मेहनत का भी, ठीक है ना। चलिए आज हम दोस्तों पढ़ने वाले क्या है कि परिणामी प्रतिशत और परिवर्तन। परिणामी प्रतिशत परिवर्तन दोस्तों, इसमें होता क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको या तो दोनों चीजों का दाम या तो बढ़ाने के लिए ही कॉन्सेप्ट देगा कि दोनों चीजों का दाम बढ़ गया, ठीक है, आगे रिजल्ट क्या होने वाला है, या तो कहेगा कि दोनों का दाम जो है घट ही गया है, यानी कि इसमें है ना लगभग दोनों चीजों का दाम में वृद्धि, या फिर दोनों चीजों में कमी, या फिर एक में कमी या एक में वृद्धि। इस तरह से प्रश्न दिया जाएगा। देखिए, यानी कि एक वस्तु के मूल्य में अगर x% की वृद्धि हो जाए और तथा वस्तु की बिक्री y% से बढ़ जाए। ध्यान दीजिए कि कोई वस्तु था, उसका कीमत में या मूल्य में x% की क्या हो गया, वृद्धि। अब जब x% की वृद्धि हुआ है तो वस्तु की बिक्री में भी क्या हो गया, y% की वृद्धि हो गया, यानी कि बढ़ गया तो वृद्धि है ना हुआ, तो y%, हाँ, बिक्री में क्या हो गया, बढ़ गया। अब बताइए कि यहाँ पर भी बढ़ा और यहाँ पर भी बढ़ा, दोनों जगह बढ़ा। यहाँ पर अगर मूल्य में x% की वृद्धि होती है तो उनका खपत में भी यानी बिक्री में भी वृद्धि हो गई, बढ़ गई, है ना। जितना भी प्रतिशत बढ़े तो कहता है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा, या दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा, बताइए जरा। तो जब दोस्तों आपको पूछा जाए, जब भी दोनों डिजिट किसमें दिया जाए, जब भी दोनों डिजिट आपको वृद्धि से मतलब सूचित करे, वृद्धि वृद्धि को दिखाएगा, यहाँ का भी x% वृद्धि में दिखाए और बिक्री यानी खपत यहाँ का भी आपको जब वृद्धि यानी कि वृद्धि में दिखाए, तो यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट लागू करना है x प्लस वाई प्लस और x इंटू वाई बटे में 100। बस यही कॉन्सेप्ट को लागू करना है। जब भी देखिए कि यहाँ पर आपको x% की वृद्धि दे रखा हो और खपत में भी वृद्धि दे रखा हो, किसी मूल्य यानी किसी वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि कर दिया और खपत में भी अगर वृद्धि कर दिया जाए, तो ये कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई और बटे में 100, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ गए। इसी के साथ दोस्तों और 2-3 फॉर्मूला हम निकाल के आपको बताते हैं। अगर मान के चलिए, है ना, सबसे पहले कि मैथ का एक कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है कि सर प्लस गुना प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, तो माइनस नहीं प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस गुना अगर प्लस किया जाए तो सर रिजल्ट क्या आने वाला है, माइनस का। अगर प्लस गुना अगर माइनस किया जाए तो रिजल्ट आने वाले हैं माइनस का, ठीक ना। यानी कि जब दोनों तरफ यानी कि संख्या जब क्या रहे, चिन्ह जब समान रहे बीच में गुना रहे, चिन्ह जब समान रहे और बीच में गुना रहे, तो हमेशा आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव यानी कि प्लस में। और चिन्ह अगर एक दूसरे का विपरीत रहे, चिन्ह क्या रहे, एक दूसरे का विपरीत, यानी एक प्लस में तो एक माइनस में, तो हमेशा आंसर आएंगे माइनस में, नेगेटिव। तो देख सकते हैं कि ये दोनों चिन्ह क्या है, समान है, बीच में गुना, तो आंसर किस में आया है, प्लस में। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कि दोनों चिन्ह समान है, बीच में गुना, आंसर किस में आया, प्लस में। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि चिन्ह यहाँ पर विपरीत है और आंसर किस में आया है, माइनस में, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, ये कैलकुलेशन आपको याद रखना है। मैथमेटिक्स में कुछ कुछ याद भी रखना जरूरत होता है, ठीक है, बिना याद किए कोई चीज बनने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इसी प्रश्न में कहे, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा दोस्तों, और कहेगा आपको कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की जगह कर देगा कमी, क्या कर देगा, कमी, है ना। तो x% की कमी हो जाए तथा वस्तु की बिक्री में y% बढ़ा दे, तो यहाँ पर आपका क्या, कमी, और यहाँ पर क्या, बढ़ोतरी। तो यानी कि जो कमी किया तो x किस में हो गया, माइनस में, x किस में हुआ, माइनस में। उसके बाद और y को कर दिया बढ़ोतरी, तो x y किस में होगा, प्लस में, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चलते हैं अगर, तो यहाँ पर क्या देते हैं, प्लस। अगर यहाँ पर दोस्तों समझिएगा, अगर यहाँ पर अगर x का मान किस में है, माइनस में होना चाहिए, है कि नहीं, ये माइनस में है तो x किस में है, माइनस में, और गुना होगा y वाला प्लस में। अब बताइए कि यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट लिखते हैं तो ये माइनस का चिन्ह जो है ये प्लस से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस, और माइनस x इंटू वाई
बटे में 100। ये फॉर्मूला यहाँ से तैयार होता है। यानी कि अगर आपको ये वाला संख्या कमी दे के रखे और बाद वाला बढ़ोतरी दे के रखे तो पहला वाला आ जाएगा माइनस में, फिर यहाँ पर माइनस, इस तरह का फॉर्मूला बन सकते हैं, है कि नहीं। तीसरा फॉर्मूला का दोस्तों अगर बात करें, ये आपको दिखाई देते ही होंगे। तीसरा फॉर्मूला की अगर बात करें दोस्तों तो ये कुछ इस तरह से होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चलिए आपको कह दिया जाए कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाए तथा वस्तु की खपत में भी y% की कमी हो जाए। लीजिए कहता है कि इसमें भी कमी और इसमें भी, दोनों में कमी। जब दोनों में कमी हो जाए मतलब वस्तु के मूल्य में कमी तो खपत में भी कमी अगर कह दे तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनेगा दोस्तों। अब क्या बनने वाला है, इसमें भी माइनस, x भी लेगा माइनस और y भी लेगा माइनस। अब बताइए कि इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, यहाँ पर अगर प्लस देते हैं तो यहाँ पर छोड़िए, खैर यहाँ का बात करते हैं दोस्तों। अगर ये दोनों माइनस में हो जाए, x और y दोनों माइनस में हो जाए तो इसका माइनस गुना इसका माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और प्लस गुना तो प्लस ही होंगे। तो प्लस x इंटू वाई बटे में 100, ये फॉर्मूला बनेंगे। अगर दोनों में क्या हो जाए, कमी, दोनों में अगर कमी कर दे तो ये वाला फॉर्मूला बनने वाले हैं। चलिए अगर दोस्तों और एक बात करें, यहाँ पर देखिए पहला कॉन्सेप्ट समझ गए और ये दूसरा कॉन्सेप्ट था और ये थर्ड कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट था। अगर चौथा कॉन्सेप्ट का बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी आप समझिए अगर आपको कहे यदि वस्तु के मूल्य में, है ना, यदि वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए तथा वस्तु के खपत में भी x% की कमी हो जाए, मतलब कि जितना वृद्धि होंगे मूल्य में उतना ही खपत होंगे, जितना प्रतिशत मूल्य में वृद्धि होंगे उतना ही प्रतिशत की खपत होगी। तो आप समझिए यानी कि एक जगह कहेगा वृद्धि और एक जगह कहेगा यानी कि कमी। तो एक जगह वृद्धि और सेम प्रतिशत होना चाहिए, प्रतिशत क्या होना चाहिए, सेम। अगर सेम प्रतिशत से कहता है एक जगह वृद्धि और दूसरा डिजिट वाला यानी कि खपत वाला बात बोलेंगे सेम प्रतिशत का कमी, तो समझिए कमी वृद्धि या फिर वृद्धि कमी जैसे भी करके बोले तो उनके लिए सेम एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, x का स्क्वायर बटे में 100। इसी का प्रयोग कीजिएगा, आपका इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये चारों सूत्र में दोस्तों वो बंध जाएंगे। ठीक है, आपको ये सूत्र बताए और आपको इसके अलावा भी हम कुछ अपने दिमाग से कुछ ट्रिक्स बताएंगे जो बिना फॉर्मूला का जो आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होगी इस फॉर्मूले में तो आपको जो हम ट्रिक देने वाले हैं उस ट्रिक के सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं सेकंडों में। ठीक ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अब फिर से थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि अगर दोनों बढ़ोतरी दे, ये भी वृद्धि वाला बात दिखाए और ये भी वृद्धि वाला बात दिखाए तो इस तरह से फॉर्मूला का यूज करेंगे। और अगर पहले वाला कमी बोले और दूसरी वाला क्या बोले यानी कि खपत में वृद्धि बोले, पहला कमी और दूसरा वृद्धि, तो ये वाला फॉर्मूला का बात करेंगे। और दोनों में कमी, दोनों किसको दिखाए, कमी को दिखाए, तो दोनों में कमी तो ये वाला फॉर्मूला, और दोनों में एक में वृद्धि उतना ही प्रतिशत और जितना की कमी दिखाए, है ना, यानी कि जितना प्रतिशत का कमी होगा उतना ही प्रतिशत का अगर वृद्धि होगा, सेम प्रतिशत होगा, तो ये वाला फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे और इसमें हम आंसर प्राप्त करेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, इससे आगे हम प्रश्न में आते हैं कि ये फॉर्मूला से रिलेटेड किस तरह का प्रश्न आते हैं। और देखिए एकदम बने रहिए इस वीडियो के साथ दोस्तों, आपको बेस्ट नॉलेज मिलने वाले हैं, आपका ये समय हम बर्बाद होने कभी नहीं देंगे। तो प्रश्न को देख सकते हैं दोस्तों, आपका प्रश्न किस प्रकार होंगे, जो फॉर्मूला आपको तुरंत ही बताए उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों प्रश्न है। तो प्रश्न किस प्रकार से है कि कह रहा है कि यदि पंखे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, चलिए यहाँ पर वृद्धि का बात किया गया, ठीक उसी तरह वस्तु की बिक्री में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, यहाँ पर भी वृद्धि का बात किया गया। तो दोनों जगह जब वृद्धि का बात किया गया बता रहा है कि दुकानदार को कितने प्रतिशत की लाभ होगा। जब भी दोनों जगह वृद्धि का बात किया हो तो आपको तुरंत ही फॉर्मूला का प्रयोग से हल करवा देते हैं। तो यही फॉर्मूला का तो बात किए थे ना कि जब भी दोनों जगह वृद्धि का बात हो, यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में अगर x% की वृद्धि हो और y% की बिक्री में भी वृद्धि हो जाए, यानी दोनों जगह जब वृद्धि का बात हो तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई में 100। उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, x यानी कि x का मान हो गया आपका ये 10 और प्लस में हो गया आपका यहाँ पर भी 10, y भी कितना है 10 है,
और 10 प्लस 10 दोस्तों यहाँ पर आ गया क्या 10 गुना 10 तो हो गया बट्टे में 100 और नीचे में भी क्या 100, 100 से 100 खत्म। 10 10 दोस्तों आपका हो गया कितना 20 और उसी तरह से यहाँ पर आपका एक बार में जुटा प्लस एक आके हो जाएगा आपका आंसर 21। ये 21% यानी कि 21% ये दुकानदार को प्रॉफिट होने वाले हैं यहाँ पर, है कि नहीं। चलिए समझ गए होंगे कि दोनों जगह जब वृद्धि का बात हो तो x प्लस वाई ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और बना लेंगे। अगर इस टाइप से आप सीख गए हैं तो चलिए फॉर्मूला का प्रयोग हम नहीं भी करेंगे तो भी इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे देखिए, जैसे कि यहाँ पर वस्तु का मूल्य में सिर्फ क्या बोले हैं, वृद्धि बोले हैं, तो वृद्धि एग्जैक्ट मूल्य क्या है हमको पता नहीं। हम लोगों को पता है क्या बोला गया है कि वस्तु का मूल्य इतना है पहले से और इसमें वृद्धि होता है इतना, तो हमको पता नहीं है। तो मान लिए कि वस्तु का मूल्य कितना था 100 था, कितना था 100। 100 में से अब दोस्तों क्या करना है कि वृद्धि कितना का हुआ 10 का, तो 100 में से 10 जोड़िए तो 110 हुआ, बट्टे में 100 लिखिए गुना, फिर यहाँ पर भी बिका कितना, खपत कितना हुआ वही 10 पर वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर भी 110 हुआ बट्टे में 100, यानी कि ये दोनों जगह बात बोला गया। तो 100 से 100 कैल्सियम कर दीजिए, यहाँ का भी 10 से 10 कैल्सियम, 10 से 10 कैल्सियम दोस्तों, 11 गुना 11 कीजिएगा 121। आप बताइए कि 121% में से 100 में से कितना ज्यादा हुआ, 100 में से कितना, चूंकि 100 जो है वह इनका मतलब कि कह सकते हैं आप मूलधन मूल्य था एक प्रकार का, पूरा कुल मूल्य इनका जो मूल था वो था 100, तो 100 में से कितना ज्यादा हुआ 21, तो इनका भी आंसर जितना 100 में से ज्यादा हुआ उतना हो गया, तो 100 में से ज्यादा 21%, तो इनका भी आंसर 21%। चाहे आप इस ट्रिक से बनाइए, चाहे आप फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाइए, आप किसी भी तरह से आंसर करके आइए, मुद्दा ये है कि नहीं है। चलिए इसी के अनुसार और दूसरे क्वेश्चन में बात करेंगे दोस्तों कि मान के चलिए यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यदि प्रश्न पूछा गया आपसे कि चीनी है ना, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 20% की कमी, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, और इनकी खपत में है ना, किसमें, खपत में, ध्यान से सुनिएगा, खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है, क्या जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब बताइए कि किसी वस्तु का मूल्य में मान के चलिए कि अगर कमी हो गया तो खपत हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब मान के चलिए कोई चीज सस्ता है, सस्ता है तो अब मान के चलिए उनका खपत के लिए तो अधिकतर व्यक्ति तो होगा ही, है कि नहीं है। कोई वस्तु यानी कि कोई वस्तु अगर सस्ता बिके हटिया में और हमारे लाइफ में अगर उनका यूज है ज्यादातर तो हम लोग उनका ज्यादा प्रयोग करते हैं, है ना। कोई वस्तु अगर बिके सस्ता, उसका मूल्य रहे कम और हम लोग उसका लाइफ में दैनिक जीवन में प्रयोग ज्यादा करते हैं तो वो वस्तु का खपत क्या होगा, ज्यादा ही होगा ना, ठीक है, वस्तु खपत क्या होगा, बहुत ज्यादा। चलिए तो यहाँ पर भी वही बात कहा कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दिया जाए, यानी हो जाती है, और इनकी खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है ना। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत, है ना, कितनी प्रतिशत लाभ या हानि होंगे। अब तो पता नहीं लाभ होने वाले हैं या हानि वाले होने वाले हैं, लाभ होने वाले हैं या फिर हानि होने वाले हैं, इन्हीं को हम देखेंगे, ठीक है। क्या है ये, तो देखिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आप पहले बनाने का प्रयास कीजिए, जब नहीं बने आपसे तो फिर हम तो है ही, आई होप बन जाना चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला मिल चुके हैं। तो फॉर्मूले मिल चुके हैं क्या कि अब यहाँ पर क्या बोला, कमी, है ना, एक बात बोला यहाँ पर कमी, यानी कि x हो गया आपका माइनस में, दूसरी बात यहाँ पर आपका बोला गया वृद्धि, तो y हो गया आपका प्लस में। तो आपको बताए थे कि जब एक माइनस में है दूसरा प्लस में तो x गुना उधर y होगा तो ये भी माइनस में,
तो इस टाइप का फॉर्मूला का प्रयोग किया जा सकता है और इसी के आधार पर हम बना भी सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे कैसे, तो चलिए किस तरह से बनाएंगे। 20% की अगर कमी हो रहा है ना, तो चलिए यहाँ पर माइनस में क्या लिखेंगे 20 प्लस में y 10% की क्या हो गया वृद्धि, है ना, 10% की वृद्धि, तो ये हो गया प्लस में, और यहाँ पर भी क्या हो गया माइनस में, तो माइनस तो होगा ही। अब 20 गुना प्लस में क्या था y 10, है ना। चलिए, और ये आपका किस में है, माइनस में है, याद रखिएगा, और बट्टे में ये यहाँ नहीं, यहाँ पर 100। आगे दोस्तों इसका जब सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे आगे हम पाएंगे क्या, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हम काटना अगर चाहे इन दोनों को अगर गुणा करना चाहे तो ये होंगे 200, कितना हो जाएंगे 200, और माइनस 20 प्लस में 10, अपर उधर हो गया कितना 200 माइनस में 200, है ना, और बट्टे में हो जाएंगे 100। इस 2 से ये 2 जो कट गए, ठीक है, 2 से 2 कट गए। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएंगे 20 में दोस्तों, है ना, यहाँ पर 2 भी माइनस में, तो 20 2 22 हो गया माइनस में, और 10 हो गया प्लस में, तो इस तरह से माइनस में आ गया आपका 12। तो दोस्तों यानी दुकानदार को यहाँ पर कितना प्रतिशत का घाटा हुआ, 12% का हानि हुआ, 12% का क्या हो गया हानि, है ना। अब देख सकते हैं माइनस में आने के बाद क्या हो जाएगा हानि, हानि हो गया। तो इस रूल के आधार पर दोस्तों आप प्रश्न बनाने के लिए सीख गए होंगे, हमें आशा है। तो चीनी के मूल्य में जब भी यहाँ पर एक जगह कमी दिया रहे और दूसरा जगह क्या दिया रहे वृद्धि, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। अगर आप इस तरह से भी नहीं सीखे हैं तो चलिए बात करते हैं और आगे नेक्स्ट रूल में। दोस्तों बनाने का तजुर्बा बहुत है, बट आपको चुनना है तरीका कि आप सबसे पहले किस तरीके से जल्दीबाजी में मतलब कम समय में ही आंसर कर सकते हैं। चलिए आपको फलाना ट्रिक जो बताए थे, मतलब पहले वाला जो ट्रिक बताए थे उस तरीका से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो मान लीजिए वस्तु का मूल्य 100 है, आप कह रहा है कि 20 कमी हो गया, तो 20 अगर कमी हो गया 100% में 20% कमी हो गया तो कितना बचा 80, और बट्टे में क्या लिखेंगे 100। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कहता है 10% बढ़ गया तो 110, और बट्टे में 100, कट कीजिए 100 से 100 कैल्सिन, 10 से 10 कैल्सिन, 10 से 10 कैल्सिन, 8 गुना 11 करेंगे तो दोस्तों आपका हुआ क्या 11 8 88, 11 8 88। अब दोस्तों आप बताइए कि ये जो 88% आए हैं ये 100 में से कितना कमी आए हैं, 100 में से 12 कमी, 100 में से कितना कमी 12। और जब भी समझ जाइए कि 100 में से घट गया यानी कि हानि हो गया, क्या गया हानि, तो कितना का हानि 100 में से ये कितना घटा है, 100 में से अगर 88 घटाएंगे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आंसर कितना आने वाले हैं, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, आपका ये 12% दोस्तों आंसर है, और भी क्या है ये हानि का है। 100 में से 100% से अगर आगे जाता समझ जाइए लाभ, और 100 से अगर नीचे गया इस ट्रिक से समझ जाइए हानि, ठीक है। और वो फॉर्मूला में भी 12 आ गया आपका, और इस तरीके से भी आंसर दोस्तों आपका 12 ही है, यानी कि मेरा दोनों ही तरीका सही है, हम कह सकते हैं विश्वास के साथ, ठीक है। दोस्तों आगे अगर बात करें कि ये कॉन्सेप्ट सर क्या सब क्वेश्चन में लग सकता है, जी हाँ लग सकता है, लेकिन उस पर डिजिट वैल्यू रखता है। अगर 10 20 5 इस तरह का दोस्तों कुछ पर्टिकुलर अंक होते हैं इस तरह का, तो इस क्वेश्चन के आधार पर हम इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं और ये नियम भी लागू करके हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर मान के चलिए आ गया 11 12 13 इस तरह से कुछ कुछ 17 18, तो ये आपको परेशान कर देंगे क्योंकि ये कटेंगे नहीं जल्दी, है ना। तो ये आप इस पर लागू नहीं होगा, ये आप फॉर्मूला को रखकर कर सकते हैं इसका काम, ठीक है। तो 10 20 30 इसमें गोटा गोटी जो अंक होता है सम संख्या वाला तर ज्यादातर इसमें 0 शामिल हो, है ना, इस तरह का अंक आ सकते हैं और इस तरह से आप बना भी सकते हैं। अगर ये वाला अंक चले आए तो ज्यादातर यही वाला देता है दोस्तों, वो वाला आपको देंगे नहीं। चलिए फिर हम तीसरा कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था सर, है ना, ये दूसरा वाला आपका हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट में आपको क्या पूछा जाएगा, यानी कि दोनों में कमी, है ना, यानी कि दोनों में क्या होना चाहिए समान कमी, यही बात है कि। चलिए अगर आपको दोस्तों कहा जाए कि यदि आलू के मूल्य में है ना, आलू के मूल्य में अगर मान के चलिए हम कर देते हैं कितना का कमी,
चलिए 20% का 20% की कमी हो जाए, 20% की 20% की कमी हो जाए, है ना, और इनकी खपत में 20% 20% की 20% की क्या कर दें, यहाँ हुआ कमी तो यहाँ कर देंगे वृद्धि, क्या कर देंगे, वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो है ना, तो वृद्धि हो जाए तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन आपका किस तरह से है ठीक से पढ़ लीजिए, है ना। यदि आलू के मूल्य में 20% की कमी कर दिया जाए, है ना, 20% की कमी कर दिया जाए तो आलू का वृद्धि में 20% यानी कि आलू के बिक्री में या आलू की खपत में, कुछ हो सकते हैं, आलू की बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए कि दुकानदार को लाभ हुआ या फिर हानि हुआ, और हुआ तो कितना का हुआ, ये भी बात बताना है। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों क्या कह रहा है, 20% की कमी यानी एक्स चलेगी आपका माइनस में, ठीक है। चलिए पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं तब बात करेंगे। और दोस्तों सेम कहा कि अगर 20% की कमी कर देते हैं तो 20% की सर खपत में वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि हो गया तो यानी कि वाई हो गया प्लस में, और आगे तो आप जानते ही हैं कि एक्स अगर माइनस वाई प्लस में प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस ही होगा, एक्स प्लस माइनस, और इस तरह का कॉन्सेप्ट का प्रयोग किए जाएंगे, है कि नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट रहा आपका, है कि नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों अगर हम बनाना चाहे इसको तो आप बताइए कि 20% यहाँ भी है, चलिए 20% लिखते हैं माइनस में, प्लस में सर कितना हो जाएगा, वाई भी 20% होगा, प्लस में यहाँ पर इनको सर दोनों को गुना करेंगे, 20 गुना 20 तो 400, ये हो जाएगा माइनस में, और माइनस में हो गया 400 और बट्टे में हो गया दोस्तों 100, है कि नहीं, 100 हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों इसको काटना अगर चाहे तो ये 00 से 00 एक का कोई वैल्यू नहीं, 20 4 हो गया 24, और माइनस 24 में दोस्तों अगर हम 20 को कर दे माइनस, क्योंकि 20 प्लस में है और 24 यहाँ पर माइनस में है, तो आंसर तो -4 ही आएंगे, है कि नहीं। तो दुकानदार को यहाँ पर 4% की हानि हुआ, दुकानदार को क्या हुआ, 4% की हानि। जस्ट इससे पहले जो प्रश्न किए दोस्तों वही प्रश्न है, बस उसको थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है, बस टाइप वही था। क्योंकि क्वेश्चन बनाने के साथ साथ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाना भी जरूरी है, ताकि आपका दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए जाके, ठीक है ना। तो आप समझ गए इस टाइप का क्वेश्चन। तो अगले टाइप का क्वेश्चन में हम दोस्तों बढ़ते हैं। आपको बता दिए थे जब भी अगर माइनस आ जाए समझ जाइए आपको दुकानदार को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। चलिए नेक्स्ट में क्या है देखेंगे। अब हुआ तो दुकानदार को कितना प्रतिशत, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। चलिए ये प्रश्न को आप सबसे पहले बना के चेक कीजिए, उसके बाद हम तब बनाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, आशा है कि आप बनाए होंगे, है ना। यदि कुर्सी के मूल्य में 20% की कमी कर दिया जाए और खपत में 20% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए यानी कि किसी वस्तु का दाम अगर घटता है तो और खपत में भी उल्टा घट जाता है, लेकिन बढ़ना चाहिए। अब क्या कीजिएगा, प्रश्न है तो इनके अकॉर्डिंग हमको आंसर तो करना ही होगा। किसी वस्तु के मूल्य में अगर 20% की कमी होती है तो खपत भी 20% घट जाती है, तो आप बताइए कि दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुआ। तो आप बताइए कि यहाँ पर भी कमी का चर्चा और यहाँ पर भी किया गया किसका चर्चा, कमी का चर्चा। अब दोनों जगह कमी यानी एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में, एक्स भी माइनस में वाई भी माइनस में, तो आप बताइए कि माइनस गुना माइनस होकर प्लस, अब बट्टे में क्या हो जाएंगे 100। तो ये कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए अब 20% कमी तो -20, अब माइनस यहाँ पर भी है, वाई कितना है सर
वही है, सेम है कि नहीं। अब प्लस में ये दोनों का गुना करेंगे तो 20 गुना 20 400। अब बट्टे में हो गया 100, है कि नहीं। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैल्सिन, 2 जीरो कैल्सिन। अब बताइए कि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर भी माइनस है तो 20 को माइनस में लिए, यहाँ पर भी 20 माइनस में लिए, और दोनों डिजिट सेम था, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस उसके बाद ये दोनों को गुना किया तो 400 आ गया है ना, इसको कटे तो इसको कटे। उसके बाद तो यहाँ पर आपका जोड़ बच गया 4, और ये इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। चिन्ह समान है तो पद भी समान है, तो कोई दिक्कत नहीं, पद समान नहीं रहे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चिन्ह समान है। अगर चिन्ह समान है तो माइनस माइनस जुड़ के दोनों को हो जाएगा, जुड़ के माइनस हो गया 40। यहाँ पर अगर 40 घटा दिया तो यहाँ पर हो गया कितना, माइनस 36। यानी कि अगर 36 आ रहा है तो यहाँ पर आपको तो हानि ही तो हो रहा है। कितना का हानि, 36% की हानि। 36% की दुकानदार को क्या हो जाएंगे, हानि। ठीक है, 36% दुकानदार को क्या हो जाएंगे, हानि। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस प्रश्न पर आपको फोकस करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करने का तरीका बताए कि सबसे पहले देखिए आपका क्या है, वृद्धि। वृद्धि यानी कि प्लस में लिखा जाएगा, चलिए प्लस में। और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, 20% का कमी, यानी कि माइनस में लिखा जाएगा। और जब ये प्लस गुना माइनस होगा तो यहाँ पर समझ जाइए क्या होने वाला है, माइनस ही होने वाले हैं, है ना। क्या होने वाले हैं, माइनस। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या होगा कि 20 गुना 20 आपका कितना हो गया जाके 400, अब बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैल्सियम, है कि नहीं। यहाँ कितना बचा आपका 4। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों हो गया आपका माइनस में जुड़ के, यहाँ पर बचा 20, है ना। 20 बचा और माइनस में 24, और 24 माइनस में 20 घट गया तो बचा -4। यानी कि 4% की हानि हुई। 4% का दुकानदार को क्या हुआ, हानि हुआ। जब भी आपका आंसर माइनस में निकले समझ जाइए क्या हो गया, हानि हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर जितना प्रतिशत यहाँ पर वृद्धि हुआ था मूल्य में, उतना ही प्रतिशत क्या हुआ कि खपत में कमी हुआ। तो समझ जाइए कि जितना प्रतिशत मूल्य में वृद्धि होता है उतना ही प्रतिशत अगर कमी रहे तो हानि तो होगा ही, है ना। हानि क्या होगा, होगा। तो उसके बाद जो है अगर आपको यहाँ पर अगर वृद्धि दे दे और यहाँ पर आपको क्या दे दे, कमी दे दे, तो इस दोनों स्थिति में इनका एक तरीका है, जितना प्रतिशत का वृद्धि दे के रखेगा उतना ही प्रतिशत का खपत में कमी, यानी एक ज्यादा और यानी कि एक कम, और परसेंटेज बराबर। तो हम क्या करेंगे, एक सूत्र है दोस्तों, x²/2 आपका ये हानि दिखाता है। ये सूत्र किसको दिखाता है, ये सूत्र के जरिए अगर हम आंसर प्राप्त करेंगे, आंसर निकालेंगे, हमेशा इतना प्रतिशत का हानि ही निकलेगा, है कि नहीं। तो आप समझिए परसेंटेज कितना दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, उसके बाद 100 नीचे ही है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों आपका हो गया 400, और 400/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैल्सियम, आपका आंसर आया 4%। तो दोस्तों ये हानि दिखाता है, भले ही यहाँ माइनस में नहीं है, लेकिन ये सूत्र का प्रयोग हानि के लिए ही किया जाता है। यानी कि जितना प्रतिशत होगा मूल्य में वृद्धि, उतना प्रतिशत अगर खपत में कमी हो गया तो समझ जाइए x² कर दीजिए और बट्टे में 100 लिख दीजिए, आपका आंसर हानि में निकलेगा। किसमें होना चाहिए, हानि में, याद रहे, नहीं तो आप लाभ में कर दीजिएगा। इस चीज का याद रखिएगा, है कि नहीं। दोस्तों आपका यह टाइप खत्म हुआ। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं कि नेक्स्ट टाइप का आपका प्रश्न किस तरह से आएगा, है कि नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट टाइप का जो प्रश्न बहुत ही, वो भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि मोस्ट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों के अंदर में, है ना। चलिए, इंक का तो डाला जाना जरूरी है, नहीं तो पढ़ाई होगा ही नहीं। दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना, छोटी सी नादानी थी जो दिल लगी ने ना माना। दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना, छोटी सी नादानी थी जो दिल लगी ने ना माना, है ना।
चलिए नेक्स्ट टाइप में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार, एकदम बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको पूरा पूरा दिमाग में एकदम बैठा ही देंगे गणित क्या है, और गणित से डरने का जरूरत नहीं है। आप गणित अगर नहीं सीखे हैं ना, तो आपका तो ये सिलेबस जहां तहां से चालू कर दिया है फिलहाल, तो आपका दोस्तों नंबर सिस्टम बहुत जल्दी चालू करेंगे, और नंबर सिस्टम में दोस्तों आपको इतना दिमाग हो जाएगा कि गणित को डरने, यानी गणित से आप डरने के बजाय गणित आपसे डरने लगेंगे, है कि नहीं। चलिए, तो टाइप यहाँ पर आपको इस तरह से पूछे जाते हैं कि संख्या ए, है ना, संख्या ए तथा बी सी क्रमशः एक्स प्रतिशत, है ना, एक्स प्रतिशत तथा वाई प्रतिशत, एक्स प्रतिशत तथा वाई प्रतिशत ज्यादा है, क्या है दोस्तों, ज्यादा है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है। लीजिए सवाल आ गया, कितना प्रतिशत है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, समझे। यानी कि आपसे कहा जाएगा कोई संख्या है ए तथा बी, इसके जगह आपका नाम भी और किसी का सेट कर सकता है, ए तथा बी सी से क्रमशः एक्स प्रतिशत और वाई प्रतिशत ज्यादा है यानी अधिक है, तो बताइए कि ए जो है ये बी का कितना प्रतिशत है। तो इस टाइप के सवाल में आपका कंडीशन दोस्तों जो बनता है, सिंपल, जो भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे परसेंटेज में, यानी कि 100 में एक्स को जोड़ के और 100 में ही वाई को भी जोड़ के, अगर इस टाइप से सवाल आते, अगर इस टाइप का सवाल में से, इस टाइप का कॉन्सेप्ट में से आपका एक ए बी का कितना प्रतिशत है, तो हम ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे। आपका इस टाइप का सवाल का हल इसी फॉर्मूला के अंदर छिपा हुआ है, ठीक है। दोस्तों इसी में कई कैटेगरीज होता है। कैटेगरी क्या, आप देखिए इसमें, जैसे कि फॉर्मूला नंबर 1 आपने सीख गए कि अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिया रहे कि ए तथा बी सी से क्रमशः एक्स और वाई प्रतिशत अधिक है या फिर ज्यादा है, तो बताइए कि ए बी का कितना प्रतिशत है। तो उनके लिए आपको बताए कि 100 प्लस एक्स कर देंगे, बट्टे में 100 प्लस वाई कर देंगे और प्रतिशत के लिए गुना, चाहे प्रतिशत अलग रहे, कोई अलग ही रहेगा, है ना, अलग रहे चाहे समान रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए यहाँ पर एक्स और वाई यानी अलग अलग के लिए भी किया गया है, और यही कॉन्सेप्ट लगेंगे। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट का बात करते हैं दोस्तों। इसी में आपको यदि, इसी में आपको सिर्फ क्या कर दे कि यही लाइन रहेगा, है ना, लाइन तो यही रहेगा कि ए तथा बी सी से क्रमशः एक्स और वाई प्रतिशत ज्यादा है, तो बताइए यहां पर कहा ना ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। आपको कहेगा कि बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, आपको इस तरह से घुमा दिया जाएगा। तो इनके लिए जो दोस्तों सूत्र का प्रयोग करेंगे, बस कुछ नहीं, बस y को ऊपर और x को नीचे, यानी कि 100 प्लस कर देंगे y और बट्टे में 100 प्लस कर देंगे x, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। आप देख सकते हैं इस तरह फॉर्मूला हो गया आपका तैयार, है कि नहीं, कुछ है। यानी कि जब यहां बदलेगा तो ये सूत्र बदल जाएगा, ऊपर नीचे कर देंगे, खेल खत्म, है ना। इसी में दोस्तों और लगभग 2 कैटेगरी का सवाल है। आपको यहाँ पर तो ये आप छाप लिए, उतार लिए है ना, आप कॉपी में इसको छापिए पहले, है ना, उसके बाद फिर और 2 कैटेगरी का क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये इसके अनुसार ये कॉन्सेप्ट रह गया आपका, और इससे जो आगे कॉन्सेप्ट है वो आपको हम बता रहे हैं। ये आप उतार लिए तो बहुत बढ़िया किए। चलिए तो कॉन्सेप्ट नंबर इसी में 2 का बात करते हैं। आपका सेम यही रहेगा, बस ज्यादा की जगह क्या रहेगा, कम, क्या है, कम है, यानी कि संख्या ए तथा बी सी से क्रमशः एक्स प्रतिशत और वाई प्रतिशत कम है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है। लीजिए जब कम वाला बात बोला, जब अधिक वाला बात बोला जाए तो यहाँ पर सिंपल आप क्या कीजिए, जोड़ के लिखिए, और जब कम वाला बात किया जाता है सिंपल इसमें आप घटा करके ऐसे 100 माइनस एक्स हुआ बट्टे में 100 माइनस वाई, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दे, तो फॉर्मूला आपका लीजिए रेडी हो गया, है कि नहीं। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन का दोस्तों सेकंडों में आंसर कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का इस टाइप का अगर रहे तो, है कि नहीं। तो इसी में से और कैटेगरीज है, देखिए
जिस तरह से वहां पर हम निकाले थे 2 फॉर्मूले, इस विधि से भी हम निकाल सकते हैं 2 फॉर्मूला। जैसे ए तथा बी सी क्रमशः सी से क्रमशः एक्स और वाई प्रतिशत अधिक है, तो यानी कम है, अधिक वाला में 2 निकाल चुके हैं, कम है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ये हो गया। लेकिन आपको कर दे कि बी ए का कितना प्रतिशत है, काफी वाला में भी सेम वही रूल है, कितना प्रतिशत है, तो वही रूल रहा। कौन सा, इसको सर ऊपर है, इसको नीचे, तो कर देंगे 100 और माइनस में y, अब बट्टे में हो जाएगा 100 और माइनस में x, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। लीजिए आपका चारों फॉर्मूला रहा। जब यहाँ ठीक दे तो यहाँ पर प्लस करके प्रतिशत के लिए 100 से गुना, है ना। जब यहाँ पर आपका कम दे तो इसमें घटा करके, जब यहाँ पर ए बी का कितना प्रतिशत पूछे तो यानी x ऊपर में ही लिखे रहना चाहिए। जब आपको इसी को घुमा दे कि बी ए का कितना प्रतिशत है तो y ऊपर में होना चाहिए। चलिए इसके आधार पर हम कुछ प्रश्न को करते हैं और आपको समझाते हैं, है ना, तब पढ़ने में कुछ मस्ती आने वाले है। चलिए, प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछे जाते हैं, अधिक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। और इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको अभी तुरंत ही हम स्ट्रक्चर बताए, तो स्ट्रक्चर क्या था सर, स्ट्रक्चर था कि यदि जो आपको यहाँ पर दे के रखे, सुनिए, जो भी आपको यहाँ पर दे के रखे कि अजय यानी कि ए, विजय यानी कि बी, है ना, संजय यानी कि सी, ए आपको पढ़ा है ना, ए तथा बी की आई जो है ना, ए तथा बी से सी, यानी कि उसमें पढ़ा है आपको ए तथा बी सी से क्रमशः x प्रतिशत और y प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर सेम है कि ए तथा बी सी से 20% और 50% अधिक है, तो ए बी का कितना प्रतिशत, तो ए हो गया अजय, अब बी हो गया विजय, तो ए और ए जो है विजय का कितना प्रतिशत है, लीजिए यहाँ पर पूछ दिया आपको विजय की आय, अजय की आय से, सॉरी यहाँ पर अजय है, अजय की आय से विजय की आय कितना प्रतिशत, विजय की आय से कितना प्रतिशत है। तो नॉर्मली आपको फॉर्मूला क्या बैठाना था, सिंपल 100 प्लस में 20%, मान लीजिए ये x है और ये क्या है आपका y है, 100 प्लस क्या करेंगे y में यानी 50%, है ना। अब यहाँ पर प्रतिशत के लिए 100% से गुना बोले थे, है कि नहीं, तो आप समझिए अगर 120/150 करते हैं और गुना में 100% के लिए गुना है, तो आप यहाँ पर 0 से 0 काट सकते हैं, है कि नहीं। उसी तरह से अगर यहाँ पर काटना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ से काट सकते हैं 5 का पहाड़ा से काट सकते हैं, 20×5 = 100, और यहाँ पर 3 से काट सकते हैं, 5×3 = 15, ठीक इसी तरह से 4×3 = 12 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 4 और 20 चौके 80। आपका आंसर दोस्तों 80% आ गए हैं। कितना प्रतिशत, 80%, यानी आपका जो आंसर आने वाले हैं 80%। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप ला सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन तैयार है, देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कहता है कि राकेश तथा दिनेश के प्रतांक अजय के प्रतांक, है ना, अजय के प्रतांक के क्रमशः राकेश और दिनेश, है ना, ए और बी, सी में कौन दिया है अजय के प्रतांक के क्रमशः 40% तथा 25% कम है, 40 तथा 25% क्या है, कम है। तो बताइए कि राकेश के प्रतांक दिनेश के प्रतांक का कितना प्रतिशत है। यानी कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा दिमाग ये लगना चाहिए कि अधिक पूछा गया है या फिर कम पूछा गया है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कम पूछा है या फिर अधिक पूछा है। तो सर कम पूछा है तो नॉर्मली 100 में घटा के, अगर अधिक पूछता तो 100 में जोड़ करके लिखा जाता। तो 100 माइनस में कितना हो जाएगा, x समझ लीजिए ये 40 है, तो 40 को घटा दीजिए, और 100 माइनस में समझिए कि 25 को भी घटाना ही पड़ेगा, ये y का काम कर रहा है कि नहीं। चलिए तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बना सकते हैं इसको दोस्तों, है कि नहीं। तो यहाँ पर a में राकेश आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर भी a राकेश समझ जाइए, और तथा यानी कि सी में दिनेश, तो यानी दिनेश के प्रतांक पूछा है, नॉर्मली आप समझ सकते हैं।
जब यहाँ पर उल्टा नहीं किया है। अगर पूछ देता कि यानी कि पूछ देता कि दिनेश के प्राप्तांक राकेश के प्राप्तांक का कितना है, तो समझिए ये 40 आता नीचे और 25 जाता ऊपर, बस और कुछ नहीं करना था, ठीक ना। चलिए हल करते हैं इसको। आपका यहाँ पर आ गया 60, 100 में घटा 40 तो 60, और 25 में घटा 100 में घटा 25 तो आपका आ गया 75, है ना, 75 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 100 को कट करना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों कट करें तो 25 या 75, उसके बाद जो है यहाँ पर आपका 4 बार में 100 खत्म। इसी तरह से दोस्तों अब इसको काटेंगे, और सॉरी ये 3 बार में कटने का, 25 नहीं आएगा, 3 25 या 75, इस तरह कट गया। ठीक उसी तरह से 20 या 60, कितना आ गया 20 या 60, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 20 गुना 4 होगा, तो ये भी 80% आंसर ही आने वाले हैं। 80% इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह से कम और अधिक करके अपने दिमाग से प्रश्न को लिख सकते हैं और आंसर भी कर सकते हैं। इस तरह का टाइप सीखें, और 2 टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, और कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाले है कि नहीं, और 2 ही क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। उसके बाद जो है दोस्तों परसेंटेज चैप्टर का आपके लिए प्रैक्टिस वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें से लगभग जितना भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कितनी बार, उसी टाइप के क्वेश्चन को आपके समक्ष प्रस्तुत करवाया जाएगा, और जितना टाइप पढ़ाए हैं उन्हीं से रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगर कुछ और नया बनेंगे क्वेश्चन तो नया टाइप का आंसर भी आपको सिखाएंगे, और 1-2 वीडियो आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर बनाया जाएगा, टेस्ट के रूप से बनाया जाएगा, समझ लीजिए, है ना। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्या है, तो चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न का उत्तर आप किस तरह से देंगे, देखिए ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, एक प्रकार से इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछा गया है। यानी कि यहाँ पर ए था रमेश और बी था मुकेश, तो आपसे क्या पूछा कि मुकेश की आय जो है रमेश की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि यानी बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो इसके आधार पर हम किस तरह से आंसर करते थे, अच्छा ज्यादा दिया हुआ कि कम दिया हुआ, ज्यादा दिया हुआ, यानी कि प्लस वाला कम करना है, यानी कि 100 में से हमको यहाँ पर y को ऊपर रखना है, क्योंकि यहाँ उल्टा पूछा गया है, ए बी का कितना प्रतिशत ये नहीं पूछा गया, पूछा गया बी ए का कितना प्रतिशत है, इसलिए यहाँ पर उल्टा थोड़ा सा काम करेंगे, और यहाँ पर एक्स वाई को लिखने क्या डायरेक्ट परसेंटेज बैठा देना है। तो आपका यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है 25, और वाई का काम कौन कर रहा है 50, तो यहाँ पर समझ जाइए कि x कहाँ जाएगा नीचे, तो 25 आ गया नीचे और 50 चल जाएगा ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हाथ में 125 बटे में आ गया आपका 150 बटे होगा, 150 बटे आ गया आपका 125, और गुना में प्रतिशत के लिए 100, है ना। अब ध्यान दीजिए कि इसको हम कट कैसे करें, तो आप 25 का पहाड़ा से कर सकते हैं, 25 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़े तो 125 आ जाएंगे, है ना। उसी तरह से अगर 6 बार पढ़ाई जाए तो यहाँ पर आपका आ गया 150, ठीक है, इस तरह से कट सकता है। और 5 एकम 5, अब यहाँ पर कट गया 20 पंचे 100, और 6 गुना जब 20 कर देंगे तो आपका आंसर आ गया कितना, बिच्छा के 120%, 120% आपका इस तरह से आंसर दिया रहेगा, ठीक है। तो इतना प्रतिशत अधिक है, ठीक ना। तो दोस्तों सिर्फ यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ बदलाव किए, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, ज्यादा की जगह दोस्तों हम कम कर दिए, तो क्वेश्चन का टाइप आपका क्या हो गया चेंज। वो किस तरह से चेंज हुआ देख सकते हैं आप, कह रहा है कि क्वेश्चन है बस अधिक की जगह कर दिए कम। अब यहाँ पर भी पूछ रहा है कि बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर आपको बताए थे कम वाला में भी जस्ट अगर उल्टा करके पूछे तो आपको सीधा y घटाना है ऊपर में, तो y ऊपर में घटाना है, तो y का मान आपका 50 था तो 50 घटा दीजिए, और x को नीचे कर देना है, 100 में से क्या कर देना है 25 को घटा देना है, और प्रतिशत के ये 100% से गुना कर देना है। तो यहाँ पर आप जब 50 घटाते हैं बचा 50, 25 घटा बचा 75, और यहाँ पर आप गुना कर दिए है 100 से, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 25 दिया, इस तरह से 75 कटा, 25 दूना इतना, उस तरह से यहाँ पर आका कितना 200/3, 200/3। अब इसको अगर दोस्तों हम क्या करें, अगर पूर्णांक में तोड़े, 3 से तो भाग लगेंगे नहीं, है ना, इसको पूर्णांक में ही तोड़ना जायज होगा। चलिए किस तरह से तोड़े, यहाँ पर खिला सकते हैं दोस्तों कितना बार में 3 छक्के 18, ठीक है। उसी तरह से यहाँ बचा 2, और फिर 3 छक्के 18, और उसके बाद जो है 2 बच गया, यानी कि 66.5
3 है ना, 18 यहाँ पर हो गया, 18 यहाँ पर हो गया, बचा 2, यानी इस तरह से हम इतना ला सकते हैं, इतना प्रतिशत इसका आंसर पूर्णांक में ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका टाइप हुआ पूरा खत्म। अब इस तरह से हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब जाके हर कॉन्सेप्ट के साथ, हर टाइप के साथ आप सबसे पहले एक नोट कॉपी बनाएंगे और नोट कॉपी बनाने के साथ साथ आप उनको रिवीजन कीजिए। उसके बाद जो है आपके लिए हम एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो तैयार करने वाले हैं और उस प्रैक्टिस सेट का वीडियो में आइए और अपना जो है जलवा दिखाइए। और इस चैनल में बने रहने के साथ और बढ़िया से पढ़ने के साथ आपके लिए थैंक यू। और इस चैनल में अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप कम से कम ऑल नोटिफिकेशन का जो है ऑप्शन वो दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।